अपना ये बहुमत समाज है ना, इसको सिर्फ मंदिरों में दान देने के लिए ही रखा गया है। और यदि आप कहो कि कोई पुजारी बन सकता है बहुमत समाज का, तो वो नहीं बन सकता है। सिर्फ इनको सिर्फ ओनली दान के लिए बनाया गया है कि ये दान दे और पंडितों का पेट भरे और उनसे उनकी रोजी रोटी चले। सरकारें फेल क्यों होती हैं? सरकारें केवल एक कारण से फेल होती हैं कि जो वायदे करते हैं वो पूरे नहीं करते। तो आज़ाद समाज पार्टी उसी बात को लेकर आ रही है कि जो वायदे करें या तो पूरे करो या कुर्सी छोड़ो। और आज़ाद समाज पार्टी उन बहुजनों के लिए। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड एक मुद्दा है जो कि है किसान आंदोलन में एक दलित मृत्यु की हत्या कर दी गई है। और काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो कि हाईलाइटेड हैं न्यूज़पेपर्स में। तो हम हिमांशु जी हैं अध्यक्ष भीम आर्मी के, तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या मानना है, क्या राय है इस मामले में। तो सर, ये दलित हत्या जो हुई थी व्यक्ति की, तो इसमें आपका क्या कहना है? आपको पता नहीं, चंद्रशेखर साहब तो जो है वहाँ पे होकर भी आए, परिवार से मिल के भी आए। अभी तक कोई भी जो है किसी की हिम्मत भी नहीं है एक ट्वीट करने की भी। हमने जो है हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं किसी भी हाल में। हम लोग अपने वोटों से जो है या पार्टी के लिए हम लोग जो है चुनाव राजनीति के लिए अपने लोगों की हत्या किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जैसे कि अगर उनको पब्लिसिटी स्टंट ही करना था तो एक पंजाबी को क्यों नहीं मारा, सिर्फ दलित को ही क्यों मार के वहाँ पर टांगा? देखो, ये क्वेश्चन भी आप ही ला रहे हो, समझे। लखीमपुर खीरी में कौन मारा गया आपको पता लगा? अभी तक नहीं पता लगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है मीडिया ही लाई है, ये क्वेश्चन भी यही लोग लाए हैं कि किस तरह से जो है मामला जो है डाइवर्ट हो, समझे। मारा किसान ही गया है, समझे। असली मामला तो किसान ही मारा गया, किसान ही था। वो लंबे समय से जो है वहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे था और आंदोलन किए जो है आंदोलन को मजबूत कर रहा था। तो उनको पूरा न्याय मिलेगा, आपको लगता है? पूरा कोशिश है? आपको लगता नहीं जहाँ भीम आर्मी हाथ डालती है वहाँ पे जो है मदद नहीं होती हो किसी की, ऐसा लगता? हमेशा भीम आर्मी जो है कहीं पे भी हाथ डालती है तो परिवार की मदद कराने का काम करती है। चाहे वो हाथरस का काम हो, चाहे दिल्ली की घटना हो, दिल्ली कैंट की घटना हो, और उससे भी पहले और बहुत सारे मामले हुए। तो आप बस पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे इस तरह के भविष्य में इस तरह की और घटनाएं ना हो। दलितों अपने लोगों को तैयार करके हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। हुक्मरानों के साथ इस तरीके के कोई मामले नहीं होते कभी। और जो दलित लोग जो हैं उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? तैयार कर रहे हैं हम अपने लोगों को, समझे। वो जो जिन पार्टियों में जो लोग हैं, जिन लोगों को अब तक वोट करते आए हैं, वो लोग, उनका जो है किराए का घर है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी उनका अपना घर है। किराए का घर किराए का होता है, अपना घर अपना होता है। अपने लोगों को ये कह के और समझा, हमारा स्टंट क्लियर है, हम अपने लोगों के साथ हैं। और जो भी हुआ था, जो भी हुआ है, मगर इतना बड़ा जो है इस तरह से, मतलब इस तरह से नहीं करना चाहिए था उन लोगों को। परिवार का कहना है अगर जो भी काला था तो मतलब जो है दो चाटे मार लेते, 5 मार लेते, 10 मार लेते, ठीक है। तो हम लोगों का साफ साफ स्टंट है। चंद्रशेखर साहब पहले ही कह चुके हैं, हम लोग परिवार को न्याय दिला के रहेंगे, किसी भी हाल में न्याय ही मिल के रहेगा। लेकिन सर, किसान यूनियन तो ये कह रहा है कि हमारे उससे कोई मतलब नहीं है, ना मृतक से मतलब है और ना ही निहंगों से मतलब है। तो इस पर क्या कहेंगे? हमने बताया ना आपको, हम लोग जो हैं उन लोगों के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग, हमारे परिवार का सदस्य हमने खोया है, हम लोग उसके साथ हैं और उसको किसी भी हाल में जो है न्याय दिला के रहेंगे। कोई कुछ भी कह रहा है कहने दो, हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे एक पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। देखो, क्या उनके लिए हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट हो, मगर हमारे लोगों की सच में जान गया। हमारे लोगों ने जो है, हम लोगों ने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है। ये किसी के लिए कुछ भी हो, मगर ये निंदनीय है या मानवीय है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया, कहीं निंदा भी नहीं उन्होंने किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, माननीय काशीराम जो कहा करते थे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, समझे। तो अब ये पंजाब की गवर्नमेंट पे ये मतलब ये बात सिद्ध होती है और करने का समय है कि राजा बनाया गया है या मोहरा के रूप में उतारा गया है उनको। तो ये बात जो है चन्नी भाई को सोचनी चाहिए, चन्नी जी को, वहाँ के सीएम को। हमने मांग करी है 1 करोड़ रुपए दिया जाए, परिवार को जो है एक सरकारी नौकरी दी जाए, ज़मीन दी जाए, साथ साथ जो है सीबीआई की जांच की जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि चन्नी साहब मोहरा है? हाँ, आप बताओ। देखो, अभी तक जब आप ही बता रहे हो ना, ये अभी तक एक ट्वीट नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्यों नहीं बोले अभी तक। हम तो अपने लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए हम लोग पहुँच गए, वहाँ तक पहुँच गए, समझे। हम गुरुओं को मानने वाले हैं, हम गुरुओं का सम्मान करते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह साहब जो गुरु तेग बहादुर का शीश लेके गए यहाँ से उठा के, भाई जीवन साहब के, उनके वंशज हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले हैं। जो गुरु ये कह के गए कि एक संगत हो, एक पंगत हो।
मगर ऐसा नहीं दिख रहा है, ये अफसोसजनक है। गुरुओं को मानने वाले लोग जो है उनकी गुरुओं सर मुझे आपसे बात करनी है कि नॉर्थ वेस्ट में आप अभी इलेक्शन में आगे आपका क्या और कदम होगा, क्या आप स्टेप आप और उठाना चाहेंगे, क्या बदलाव लाना चाहेंगे सोसाइटी में? सोसाइटी में बदलाव का नियम हमेशा चलता रहेगा। ये तो इतिहास उठाकर देखो, बदलाव अपने आप में होता है, और बदलाव जब होता है जब जनता के साथ जनता चीखती है। जनता कब चीखती है? जब जनता के साथ शोषण होता है। शोषण कब होता है? जो राजनीतिक दल जो पावर में बैठे होते हैं, उन्होंने वायदे किए होते हैं जनता के साथ, जो ज़मीन पर जनता बैठी है उसके साथ वायदे जो पूरे नहीं होते। मैंने कई लेख लिखे हैं कि वाई डू गवर्नमेंट्स फेल, सरकारें फेल क्यों होती हैं। सरकारें केवल एक कारण से फेल होती हैं कि जो वायदे करते हैं वो पूरे नहीं करते। तो आज़ाद समाज पार्टी उसी बात को लेकर आ रही है कि जो वायदे करें या तो पूरे करो या कुर्सी छोड़ो। और आज़ाद समाज पार्टी उन बहुजनों के लिए, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, मैं भी माइनॉरिटी हूँ, मैं जैन परिवार से हूँ लेकिन माइनॉरिटी हूँ। सवाल क्या है, ये जो 85% जो जनसंख्या है, इसके साथ 15% लोग जो सत्ता में हैं वो उनका शोषण कर रही है। लेकिन आज किराड़ी की विधानसभा में खड़े होकर इस बात को कहना चाहता हूँ कि हे किराड़ी वालों, दोस्तों, अगर आज आप अपनी महत्ता को नहीं समझोगे, आज बहुजन लोग अपनी महत्ता को नहीं समझोगे, तो आपके पास कल नहीं है। क्योंकि अगर आज़ाद समाज पार्टी अगर जो आपके दरवाजे आकर जिस प्रकार आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, मैं अपने हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुजन समाज जो आज सारे देश को चलाता है, अगर आप देखें तो कहीं भी आप देखेंगे कि हर जगह बहुजन का कोई ना कोई व्यक्ति दिखेगा, लेकिन पहचान नहीं है। पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व क्यों नहीं है? क्योंकि लीडरशिप नहीं है और सत्ता नहीं है। पर अभी भी लोगों के साथ शोषण हो रहा है। तुगलकाबाद का एक केस था, दिल्ली कैंट का था, अभी किसान आंदोलन में। तो ये जो हो रहे हैं ये ऐसे वारदातें, ये कब तक खत्म हो जाएंगी भविष्य में, आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक अलग है, ये ख़त्म हो जाएंगी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम खड़े हो जाएं और दीवार बन के खड़े हों बहुजन समाज के सारे हमारे साथी नौजवान, तो मैं समझता हूं अगर 100 शोषण हो रहे हैं तो 2 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। आवाज़ उठाने वाले बहुजन चाहिए। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज से कहना है कि मोहन भागवत के जो गुरु थे, जिनका नाम था गोलवलकर, उनकी एक किताब है, उसमें लिखा है जिसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स। बंच ऑफ थॉट्स। उसमें हम बहुजनों के लिए क्या लिखा है उन्होंने, हमारे बहुजन पूरे समाज के लिए, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, उसको प्यार से तो पढ़ें और फिर उस पर गौर करें। सारा रीजन समझ में आ जाएगा कि ये अदर कास्ट जो हाई कास्ट है, जो आज 5000 साल से हमको गुलाम बनाए हुए पड़ी है और आज भी गुलाम बनाने का उसने पूरा षड्यंत्र रच रखा है। वो जो गुरु उसको लिखे रख गया, उसी के ऊपर आज भाजपा चल रही है और मोहन भागवत चल रहा है जो RSS, जिसको हाईलाइट्स आप बताएं कि क्या कुछ लिखा है उसमें। अब मैं इतना आपको सारी बात यहाँ नहीं बता सकता, और 2-4 बातें बता भी सकता हूँ। तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये लिखा है कि बहुजन समाज का शिक्षा के अंदर इतना 70 नीचे गिरा दो कि ये बच्चा इनका खड़ा हो ही ना पाए। सरकारी स्कूलों की शिक्षा खत्म कर रखी है। किसी गरीब का बच्चा देहात से या शहर से कहीं भी से लेके चलो, पहली से लेके जब उसे आप 8वीं कक्षा तक पूछोगे नहीं कुछ, तो क्या पढ़ेगा और क्या उसकी समझ में आएगा। और 10वीं या 12वीं में जाके आप उससे कुछ करवाओगे तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। इनका कहना है कि नींव ही खराब कर दी जाए तो भविष्य ठीक नहीं। खोखली कर रखी है, नींव ऐसी कर रखी है कि उसको कभी भी ढह सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। वो आज बड़ा समाज का जिसके पास पैसा है या ये बड़े समाज है, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस दे के पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और पहली क्लास एक KG LKG वगैरह होती है, वहीं से इंग्लिश शुरू हो जाती है इनकी, तो इनका बच्चा शुरू से ही कामयाब हो जाता है। और हमारा बच्चा 8वीं 10वीं में जाके भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उससे कुछ पढ़ाया नहीं जाता। आज के समय में उनको एक क्या चला दिया है कि भाई भीख का कटोरा दे दिया हाथ में कि उस सड़े गले चावल छोले जो भी है उसे खिला के घर भेज दो और फिर बुला लो सुबह। उनको कुछ पढ़ाया नहीं जाता। ये मैं देहात का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के अंदर। क्षेत्र मेरा अतरौली पड़ता है, थाना दादो पड़ता है, गांव मेरा दरी अलावलपुर पड़ता है। विजय सिंह बौद्ध मेरा नाम है। मैं वहाँ देखता हूँ, कई गांवों में जाके, कई स्कूलों में जाके देखता हूँ मैं कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। वहाँ टीचर अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। समय होता है उसका डिनर का, क्या बोलते हैं उसे,
तो उस समय वो खिचड़ी बांट दी जाती है और खिचड़ी खिला के फिर खेलने को छोड़ देते हैं, वो घर पर चले जाते हैं। ठीक है, बस आप ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव आने सबसे बड़ा यह है कि हमारा समाज जागेगा, उठेगा, खड़ा होगा, तो कम से कम हम बच्चों की शिक्षा को पहली क्लास से ही इतना हाई लेके चलेंगे कि हमारा बच्चा कहीं भी मार ना खा पाए। सबसे पहले हथियार हमारे हाथों में ये होना चाहिए। कहना है कि राम मंदिर में 1 साल पहले ये घटना हुई थी कि वहाँ पर वाल्मीकि मंदिर नहीं बनाने दिया गया था। वाल्मीकि जी को जो स्थान देना था ना राम मंदिर में, उन्होंने मतलब वादा किया था विश्व हिंदू परिषद ने कि उनको स्थान देंगे और उनको मंदिर बनाएंगे और उनके पुजारी को बिठाएंगे। तो ये उनके साथ विश्वासघात हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, वादा किया था पहले। हाँ, तो मतलब ये बीजेपी ने मतलब उनको बहुत बड़ा मतलब विश्वासघात कर दिया है वाल्मीकि समाज के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि ये किसी के साथ मतलब किसी के साथ भी कर सकते हैं, ये हर किसी के साथ, किसानों के साथ भी और एमसीडी कर्मचारी उनके साथ, वो बहुजन के साथ तो कर ही रहे हैं। आपने देखा जो जिन्होंने रामायण लिखी है मतलब उन्हीं को स्थान नहीं दिया जा रहा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा ये हर किसी के साथ कर सकते हैं। ओके, तो जो वाल्मीकि जी के जो सपोर्टर्स हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं, अगेंस्ट नहीं गए, प्रोटेस्ट नहीं हुआ? वो अगेंस्ट जाएंगे ना, मतलब जब इलेक्शन आएंगे तभी तो जाएंगे वो। इस टाइम पे क्या बस ये करेंगे? कहना चाह रहे कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी उनको मिलनी चाहिए। जब आपने किसी को मतलब प्रॉमिस कर दिया तो उन्हें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए ना। मतलब प्रॉमिस कर दिया तो उनको देना चाहिए सम्मान। अच्छा, तो मतलब उस कास्ट के लोगों को बहुत हर्ट हुआ है, बुरा लगा है? हाँ, वाल्मीकि समाज बहुत मतलब टूट गया है बीजेपी से, बहुत अलग हो गया मतलब अब। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये गलत है? ये बहुत गलत है। हाँ, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। देखिए जैसे अपना ये बहुमत समाज है ना, इसको सिर्फ मंदिरों में दान देने के लिए ही रखा गया है। और यदि आप कहो कि कोई पुजारी बन सकता है बहुमत समाज का, तो वो नहीं बन सकता है। सिर्फ इनको सिर्फ ओनली दान के लिए बनाया गया है कि ये दान दे और पंडितों का पेट भरे और उनसे उनकी रोजी रोटी चले। तो इसीलिए जो वाल्मीकि समाज हो गया, जो अदर समाज हो गया, इनको कहीं भी इज्जत नहीं दी जाती है और कहीं भी मान सम्मान नहीं दिया जाता है। और बहुत से लोग हैं जो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही है गलत है, उनकी क्या सोच है? ये देखो वो मानसिक गुलाम है। जो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं वो मानसिक गुलाम है मेरे नज़र में, क्योंकि आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता और ना ही हम खत्म होने देंगे। अगर आरक्षण खत्म होने का मतलब संविधान खतरे में, और संविधान खतरे में है तो मान लीजिए यहाँ पे मनुस्मृति लागू हो जाएगी, और जिस दिन ये मनुस्मृति लागू हो गई तो उस दिन हम सब गुलाम बन जाएंगे यहाँ पे। और जब फिर राज कौन करेगा? सिर्फ पंडित। मतलब पहले हजारों साल पहले का वही सब माहौल आज भी वैसा बन सकता है? देखिए आप जैसे आपने देखा ही होगा और सुना भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा, हजारों साल पहले क्या हुआ करता था कि हमारे गले में हंडी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। और ये समाज जितने भी बहुमत समाज आते हैं, चाहे वो एसटी आता हो, चाहे ओबीसी आता हो, चाहे माइनॉरिटी आता हो, इनके साथ सबके साथ एक ही करा जाता है। फिर बाद में इनको क्या करा गया कि इनको जातियों में बांट दिया गया, 6500 जातियों में बांट दिया गया कि इनको कि ये हमेशा एक ना हो पाए। अगर ये एक हो गए तो इनका राज होगा और इनका तब होगा और इनका ही जो भी कानून इनके बनेंगे, इसीलिए इनको जातियों में बांटा जाता है। अच्छा, और जो अभी किसान आंदोलन में अभी जो घटना हुई है, दलित को मारा गया है, तो ये आपको क्या लग रहा है कि कौन हो सकता है इनके पीछे और क्या रीज़न है इनको मारने के लिए? देखो ये मैं अब क्लियर तो नहीं कह सकता, मगर ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जो भी हुआ, जिन्होंने भी किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय घटना है ये। सबसे बड़ी बात की जो हमारे समाज के जो लोग हैं वही एकजुट नहीं होते हैं, तो एक पावर बनने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो लोगों को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, लोग साथ यूँ नहीं खड़े होते कि आज उनके घर पे बिजली नहीं गिरी है, उनकी बहनों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जिस दिन उनकी बहनों के साथ गलत होएगा तो वही लोग रोड पे आएंगे और फिर कहेंगे भीम आर्मी का सपोर्ट चाहिए। जब भीम आर्मी हम उनके साथ जाते हैं, तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ भीम आर्मी से जुड़िए। भीम आर्मी आपके लिए इतना जो महिलाओं के लिए सम्मान करती है, किसी भी प्रदर्शन में सबसे आगे रहती है भीम आर्मी। तो इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीम आर्मी से जुड़ें, जितने भी हैं। ज़्यादा करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो अपने हमारे ओबीसी समाज है वो ज़्यादा भीम आर्मी से जुड़े और आज़ाद समाज पार्टी। जैसे कि हमने सुना, इनका कहना है कि आजकल जो शेड्यूल कास्ट जो है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी एक तरह से नींव ही खोखली कर दी जाती है ताकि भविष्य में वे कुछ नहीं कर सकें, कुछ बड़े पदों पर नहीं जा सकें। तो आज तक भी हज़ारों साल के बाद भी आज भी इस तरह के भेदभाव लोगों में देखने को मिलते हैं। किसान आंदोलन में एक जो बड़े निंदनीय घटना हुई है उसके पीछे अभी तक राज पता नहीं चला है कि आखिर क्यों एक दलित की ही हत्या करके उसे लटकाया गया था। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था या फिर माइनॉरिटीज़ को नीचा दिखाने की कोशिश थी? तो देखते हैं कि आगे क्या पता चलता है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं किरण, समझो दिल्ली।